आदिम काल से इंसान की पंछियों की तरह उड़ने की चाहत रही है। 18वीं सदी में हवाई जहाज और 19वीं सदी में हेलीकॉप्टर तो बनाए गए, लेकिन वो भी पंछियों की तरह पंख फड़फड़ा कर ना उड़ सके। अब जर्मनी में वैज्ञानिकों ने इस कल्पना को साकार किया है। उन्होंने ऐसा मशीनी परिंदा बनाया है जो हूबहू पक्षियों की तरह उड़ान भरता है। बहुत ही हल्के इस रोबोट को स्मार्ट बर्ड का नाम दिया गया है। 2 मीटर लंबे स्मार्ट बर्ड को उड़ते देख इस बात का यकीन ही नहीं होता कि ये नकली परिंदा है। ये अपने पंख फड़फड़ाता है और हवा में छलांग लगाकर उड़ जाता है, बिना किसी मदद के, बिल्कुल किसी चिड़िया की तरह। लेकिन स्मार्ट बर्ड वास्तव में एक मशीन है। प्रकृति से प्रेरणा लेकर इंजीनियरों ने एक रोबोट बनाया है जो खुद उड़ सकता है। दशकों बाद पहला मौका है जब इस विकास में विज्ञान ने एक बड़ी छलांग लगाई है और हम कह सकते हैं कि पक्षी कैसे उड़ते हैं ये राज हमने जान लिया है। हमारे इंजीनियर पहले भी बायोनिक्स के क्षेत्र में प्रकृति पर काम करते रहे हैं। हम प्रकृति से सीखने की कोशिश करते हैं। पक्षी कैसे उड़ते हैं, मछलियां कैसे तैरती हैं। ये मछलियों के परों से, उनके तैरने से और पेंगुइन से शुरू हुआ। फिर हमारे इंजीनियरों ने कहा, पानी में जिस तरह ये जानवर तैरते हैं, अगर हमने ये सीख लिया तो हवा में भी हम कोशिश कर सकते हैं। फिर हमने ये समुद्री चिड़िया ली और उड़ने के तरीके को रोबोट में अपनाया। Vogelflug in einen Flugroboter übertragen। अपनी पहली उड़ान से पहले स्मार्ट बर्ड को कई परीक्षणों से होकर गुजरना पड़ा। कई टेस्ट बेकार भी गए, लेकिन इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा उपकरण बनाया गया जिससे 300 ग्राम का पंछी आराम से उड़ सके, बिल्कुल असली चिड़िया की तरह। हर एक पुर्जे का अपना खास काम है। एक इलेक्ट्रिक मोटर पंखों को चलाता है। इन्हें इस जटिल फ्रेम के जरिए असली पंखों की तरह लहराया जा सकता है। 3 सेंसरों की मदद से स्मार्ट बर्ड अपना रास्ता खुद तय कर सकती है। स्मार्ट बर्ड इंजीनियरिंग के लिए एक नई पीढ़ी की राह खोलती है। प्रयोगों के जरिए रिसर्चर अब इस तरह की तकनीक विकसित कर पाएंगे जिससे बिना किसी इंसानी निर्देश के चलने वाली मशीनें बनाई जा सकेंगी। भविष्य में प्रयोग के नतीजों को और क्षेत्रों में भी लगाया जा सकेगा। मिसाल के तौर पर ऊर्जा बचाने के लिए। रोबोट चिड़िया जैसे प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए इंजीनियर रिसर्चरों के साथ मिलकर काम करते हैं। बॉन के बायोनिक सेंटर में काम कर रहे प्रोफेसर हॉर्स्ट ब्लैकमन पक्षियों के पंखों पर काम कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि बदलती हवा किस तरह चिड़ियों की प्रतिक्रिया पर प्रभाव डालती है। इस तकनीक से भविष्य में हवाई जहाजों को और सुरक्षित बनाया जा सकेगा। अगर आप पंछियों की उड़ान की जांच करेंगे तो जाहिर है आप उड़ान के बारे में और उड़ान की कुशलता के बारे में भी पता कर सकेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप पंछियों की उड़ान पर शोध करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी जिसका इस्तेमाल शायद बेहतर हवाई जहाज बनाने में कर सकते हैं। लेकिन मैं इस सिलसिले में ड्रोन और छोटे हवाई जहाजों के बारे में सोच रहा हूँ। बड़े हवाई जहाज का पैमाना ही अलग होता है। Weniger an große Flugmaschinen, weil da die Skalierung eine ganz andere ist। ऐसी मशीनें हवा में और तेज उड़ सकेंगी और यातायात के लिए सामान्य हवाई जहाजों से ज्यादा सुरक्षित भी होंगी। स्मार्ट बर्ड इंजीनियरों के लिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन प्रकृति में पाए जाने वाले पंछियों के स्तर तक पहुंचने में इसे अभी और वक्त लगेगा।